हम तो उपदेवता की श्रेणी में आते थे। आपको ये ब्रह्मचर्य धारण कर लिया है। अब थोड़ी तो ब्रह्मचारी ये चमक खुशी की भी होती है, ये हमारे गुरु के द्वारा दी हुई चमक है। भगवान नटराज महादेव को भी किन्नर का ही एक स्वरूप है। भगवान की कृपा होती ही है, विशेष कृपा होती है किन्नर लोगों पे, तो ये चमक उस भगवान की दी हुई है। हमारे अध्यात्म में आने के बाद तो ये चमक बढ़ जाती है। हम तो वो समाज जिसने रामचंद्र जी को गोद में खिलाया, यानी कि साक्षात महादेव का विग्रह है, इसलिए इनका तो दर्शन सकते हैं कि हम किन्नर अखाड़े प्रवेश कर चुके हैं और यहाँ पे जितनी भी अखाड़ा की माताएं हैं उनसे बारी बारी बातचीत कर रहे हैं और पूरी जानने की कोशिश कर रहे हैं उनके बारे में, उनके जीवन परिचय के बारे में। ये देख सकते हैं यहाँ बहुत 1000 माताएं हैं जिन्होंने प्रवेश लिया हुआ है और कल से शुरू हो जाएगी महास्नान। किन्नर अखाड़े से हैं, थोड़ा अपना परिचय बताएं। जय श्री महाकाल, मैं किन्नर अखाड़ा का हूँ। हमारा गुरु महामंडलेश्वर गाइड की माता नंदगिरी, हम कामाख्या से आया, महाविद्या से आया, हमारा गुरु महामंडलेश्वर इधर, हम लोग कुंभ करने आए इधर। 14 तारीख का हम लोग को स्नान है, हम लोग स्नान। थोड़ा आप ये बताइए, पहली बार समाज आपको संत वेश में देख रहा है, इसके पहले आपका दूसरा रूप समाज देखता हुआ आया है, तो क्या आप लोग किस प्रकार से साधना करती हैं? हम लोग साधना करती शिव का साधना करती, महादेव का। अच्छा जी। जब महादेव अर्धनारीश्वर था, आधा पुरुष आधा नारी था, तब वो लोग उधर से हम लोग साधना करते महादेव हम लोग का सब। तो जैसा कि वे साधु अखाड़ा जो वहाँ पे 13 अखाड़े के लोग वहाँ पे साधना करते हैं, उसी प्रकार आपका साधना होता है या उनसे कुछ अलग हटके होता है? हम लोग का जे रूप में साधना करते वो रूप में लोग का होता है, सब तो एक रूप में साधना नहीं करते। अच्छा हम काली पूजा कर, काली का साधना करते हैं। हम लोग महाविद्या का हूँ, जब कोई शिव साधना करती है, कोई जे पकड़ जिसके साधना उसको वो करती है। कोई अघोरी है, हम लोग के पास अघोरी हो है, अघोरी बाबा हो, वो सब। थोड़ा आप ये बताइए कि हमेशा इसी संत वेश में आप समाज में टहलती हैं या फिर जब गांव में घूमना होता है तो फिर दूसरा रूप भी धारण करती हैं? नहीं, हम लोग संसार त्याग कर दे, हम लोग ऐसे ही रहते घर पे हमेशा संत वेश में। संसार त्याग कर दिया हम लोग कौन है? सब हम लोग कोई है? कौन है? दिखाओ, ना बच्चा है, ना बीवी है, ना पति है, कौन है? जी जी। कौन है हम लोग का? वास्तव में पहले का जीवन भी तो आपका संत ही स्वरूप था। आगाज से शुरू से तो हम लोग कौन है? आपको ये ब्रह्मचर्य धारण कर लिया है। हम थोड़ी तो ब्रह्मचारी। इस समय एक कैंप में कुल कितने जैसे संत हैं? संत अभी भर रही है, आएगा पूरा इंडिया से सब आएगा हम लोग के इधर। इस समय कितने लोग हैं? अभी तो कितना होगा? अभी तो हो जाएगा 1000 हो गया। 1000 लोग हो गए। जाओ तो चलिए देख सकते हैं कि यहाँ पर माता रानी सबको भला सबका भला हो, तो यहाँ पर सबको भला का आशीर्वाद दे रही है, सबको यहाँ पे आशीर्वाद दे रही है किन्नर माता। और ये देखिए अभी हम चल रहे हैं दूसरी तरफ जी। बहुत सारा आगे सब देश से। आप कहाँ से आए हैं? मैं तमिलनाडु से आया। अच्छा जी, थोड़ा आशीर्वाद दे दीजिए। अच्छा रे बाबा, अच्छा खुश तो मतलब आप बहुत प्यारे हो। हाँ, थैंक यू। So guys, देख सकते हैं कि यहाँ पर पूरा अखाड़ा समूह ही है। यहाँ पर पूरे 1000 किन्नर समाज की माताएं यहाँ विराजमान है। आइए पूरा आपको अखाड़ा दल दिखाते हैं हम। यहाँ एक नहीं कई सारी आपको माताएं मिलेंगी। तो यहाँ पर आएंगे आप तो एक नहीं कई सारे माओं के दर्शन आपको एक साथ हो जाएंगे। श्री महाकाल में हिंदू नंदगिरी आचार्य लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी जी की शिष्य और इस महाकुंभ में महामंडलेश्वर के पद पे हूँ। जय श्री महाकाल। इस समय आप लोगों का वीडियो काफी वायरल हो रहा है, ये जो चेहरे पर आप लोगों की इतनी चमक कहाँ से आई, लोगों ये जानना चाहते हैं। बहुत ज्यादा, वाकई में बहुत ज्यादा। देखिए ये चमक खुशी की भी होती है, ये हमारे गुरु के द्वारा दी हुई चमक है। जो गुरु ये आध्यात्म में आने से हुई या फिर पहले से ही आप लोगों के चेहरे पर इतनी चमक? नहीं, ये आध्यात्म और ये भगवान की कृपा होती ही है, विशेष कृपा होती है जिन लोगों पे, तो ये चमक उस भगवान की दी हुई है। हमारे अध्यात्म में आने के बाद तो ये चमक बढ़ जाती है और एक गुरु, योग्य गुरु का हाथ हो जाने से वो चमक दुगनी चार चौगनी हो जाती है। तो इसी चमक को देखने के लिए देखिए आपके जो कैंप हैं, यहाँ हजारों की संख्या में लोग उमड़ रहे हैं और कमेंट भी कर रहे हैं कि हमें भी रास्ता बताओ। लोग ढूंढ रहे हैं आपके पंडाल को। इतना दूर क्यों आपने अपना पंडाल बना लिया? अब देखिए जैसी प्रभु इच्छा और जैसे सरकार की इच्छा, हमें जहाँ मिलेगा रैन बसेरा हम तो वहीं लेंगे और दूर और पास
पास कुछ नहीं होता, भगवान के बिल्कुल पास बैठे, प्रयागराज पूरा उन्हीं का क्षेत्र है, तो दूर पास से हमें कोई वो उस चीज़ का नहीं है अफसोस। हम जहाँ हैं वहाँ हम पास ही हैं, हम भगवान के भी पास हैं और हम आप लोगों के भी पास हैं, बस पहुँचने का एक जज्बा होना चाहिए। थोड़ा अपना आशीर्वाद फैला दीजिए हमारे दर्शकों की तरफ। जय श्री महाकाल। आप सब बच्चे लोग खुश रहिए, प्रयाग दर्शन के लिए आइए और यहाँ आके देखिए कितनी सुंदर व्यवस्था है, कितना भव्य तरीके से ये 2025 का प्रयाग में हमारा कुंभ का आयोजन किया गया है सरकार के द्वारा, ठीक है। और यहाँ आइए, सबका आशीर्वाद लीजिए, कितने बड़े बड़े महंत और गुरु लोग यहाँ आए हुए हैं, उनकी उपस्थिति में आके बैठिए, उनसे ज्ञान लीजिए। बहुत ही समय बाद ऐसा हुआ है कि 144 साल बाद जो महाकुंभ आया है और ये बहुत अच्छा है, शुभ है। और कितने तपस्वी योगी कितनी दूर दूर से हिमालय की गोद में से निकल के आए हैं, तो ऐसा मौका आप जाने मत दीजिए, यहाँ आइए, आशीर्वाद लीजिए, अपना जीवन सुधारिए। जय श्री महाकाल। मेंदु नंदगिरी, किन्नर अखाड़ा, अंतर्राष्ट्रीय किन्नर अखाड़े से लक्ष्मी माँ के शिष्य। जय श्री महाकाल। कुंभ के बाद में हमसे हमारे आश्रम में ही मुलाकात हो सकती है। हमारा आश्रम है जम्मू श्रीनगर के पास। बताएं कि इस समय आपके संत रूप को देखने के लिए सारे संगम में आए हुए भक्त लालायित हो रहे हैं। और एक बात और है, लोगों का ये सवाल है कि आप लोगों के चेहरे पे कुछ अलग चमक दिख रही है, इसका राज क्या है? थोड़ा लोगों का राज क्या है मैम? चमक का राज तो वही मालिक की देन है जी, मालिक की कशिश है, गॉड गिफ्ट है ये तो। जैसे कि उधर अखाड़ों में सबसे ज्यादा लोग ये गांजे का नशा करते हैं, क्या किन्नर अखाड़ों में भी इस प्रकार के कोई नशे का सेवन? हमारे किन्नर अखाड़े में ऐसा कुछ नहीं है, कोई नशा नहीं करते। हम नशे के आदी हैं और न हम नशा करते हैं। यही शायद यही कारण है कि आप लोगों की जो चेहरे पे चमक इस समय लोगों के आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। सबसे बड़ी बात है कि इन संतों के अंदर कोई नशा नहीं है, यही है कि चेहरे पर अलग नूर दिखाई दे रहा है। तो महाराज ये बताएं, संत जीवन में आप कब से आए? मेरे को 10 साल हो गए। 10 साल से आपने संत वेश धारण किए हुए हैं। संत तो हम शुरू से थे, हम तो उपदेवता की श्रेणी में आते थे जी। सतयुग में हम लोग देवों को स्नान कराते थे, श्रृंगार कराते थे, रामचंद्र जी को गोद में खिलाया। अच्छा जी। और जैसे जैसे जिसका राज्य आया वैसे वैसे उन्होंने हम किन्नरों को चलाया और हम हमारे वर्चस्व में अब आए हैं और ये हमने किन्नर अखाड़ा गठित करा। तो पहली बार आप लोगों ने को अखाड़े का दर्जा दिया गया, इसके लिए काफी सुना है संघर्ष भी झेलना पड़ा। संघर्ष तो बहुत झेला, बहुत संघर्ष क्या झेलना पड़ा मैम आपको? सारे अखाड़े हमारे खिलाफ थे जी। पुरुष प्रधान समाज है, उसमें एक महिला, उनको लगता था किन्नरों का कोई वजूद नहीं, जबकि किन्नर तो सत्य सनातन, वो तो शास्त्र में भी है जी। हम लोग परंपरा हैं। ये परमात्मा की देन है कि इस समय सारे लोगों की जुबान पे किन्नर अखाड़े का नाम गूंज रहा है। बिल्कुल जी। बिल्कुल। तो सारे लोग, हम जहाँ भी थे, हमसे सब लोगों ने यही पूछा, किन्नर अखाड़ा का रास्ता बताइए, किन्नर अखाड़ा का रास्ता बताइए। आप लोगों को इतना दूर क्यों दिया गया मैम? संगम से बहुत दूर हैं आप लोग। तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये कहाँ दूर है, देखो ये देखिए सभी सारे लोग आ जा रहे हैं, सारे देखिए सारे लोग आए हुए हैं। ये लोग ढूंढते चले आए, सारे भक्तगण आ चुके हैं यहाँ पे। थोड़ा आप लोग बताएं आपको, आप लोग इस अखाड़े के लिए भागे चले आ रहे हैं लोग? धर्म की राह पे चलना आसान नहीं है जी। धन ध्वजा लेके चलना आसान नहीं होता है, मुश्किलें तो बहुत आती है, पर हम लोगों ने विजय हासिल। क्या खासियत है इस अखाड़े की? चर्चा हमने अखाड़े का गठन करा और आज किन्नर अखाड़ा अपने वजूद में है। मुझे बहुत खुशी है कि मैं ये किन्नर जो लक्ष्मी दीदी और ये दीदी का पवित्रा दीदी का आशीर्वाद लिया, दर्शन किया। आई एम वेरी वेरी हैप्पी। सर कुछ क्या कह रहे हैं आप? मैं दरभंगा से आया हूँ। किन्नर का मतलब होता है सत्य सनातन। भगवान नटराज महादेव को भी किन्नर का ही एक स्वरूप है और उन्हीं का, हाँ, अर्धनारेश्वर हैं, उन्हीं का ये रूप है, यानी कि साक्षात महादेव का विग्रह है। इसलिए इनका तो दर्शन होना ही चाहिए और दुर्लभ है, और कुंभ में ही ऐसा मौका आता है जब हम लोग इनका दर्शन कर पाते हैं। धन्यवाद। तो आप लोगों को लेना है आशीर्वाद और बनाना है जीवन को अपने धन्य, तो महाकुंभ में चले आइए। सेक्टर नंबर 16 है ये, और किन्नर अखाड़ा पूछ करके आप बड़े आराम से यहाँ पे आ सकते हैं, जहाँ पे आपको 1000 माताओं के दर्शन एक साथ हो जाएंगे। ऐसा मौका क्यों छोड़ना भाई।